नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो देखने को मिल रहा है आप सभी वाकिफ़ हैं उससे। देखिए, कल मार्केट में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, लगभग लगभग 250 पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली। देखिए, कल सुबह 7 बजे के आसपास ही जो मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि देखिए, मार्केट में कोई भी बड़ी निगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। मैंने कल सुबह में ही 7 बजे बताया था आप लोग की कोई भी बड़ी न्यूज़ बड़ी करेक्शन यहाँ पर ला सकती है, तो आपको काफ़ी अलर्ट होकर ट्रेड लेना होगा। और दोपहर के बाद वैसा ही आपने देखा होगा कि 250 पॉइंट्स के करीब गिरावट देखने को मिली। बहुत बड़ी गिरावट आप कह सकते हैं, क्योंकि 7,500 के बाद से जो रैली चली थी 11,800 तक, तो इतनी बड़ी गिरावट शायद कभी हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद आज की भी यदि बात करें तो आज भी वह ट्रेंड कंटिन्यू हमें देखने को मिला। 80 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आज भी देखने को मिली। तो लगभग लगभग यहाँ पर हमें 350 के आसपास, 350 250, हाँ, तो 350 के आसपास आप कह सकते हैं कि 2 दिनों में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, इतनी बड़ी गिरावट होने का कारण क्या है, इस पर मैंने बोला था कि मैं वीडियो डालूंगा, थोड़ा समय मिल जाए तो देखिए, इस पर जो इतनी बड़ी गिरावट, सडन जो गिरावट आ गई, सडन ही तो थी। दोपहर के बाद सब ठीक चल रहा था, दोपहर तक सब ठीक चल रहा था, उसके बाद सडन गिरावट आई। तो इतनी बड़ी गिरावट आने के पीछे सडन न्यूज़ भी तो होनी चाहिए ना। तो देखिए, न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ यही निकल कर आ रही है कि यूरोप के काफ़ी जगहों में सडन, मतलब कि ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। सेकेंड वेव, थर्ड वेव, जो वेव आप कह लो, उसके कोविड के केसेस फिर से आने लगे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना का जो केसेस हैं वह तो लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो, मार्च से यदि अभी कंपैरिजन कर लो, एट प्रेजेंट इंडिया में 90,000 केसेस बढ़े आ रहे हैं। ठीक है, और जब से केसेस बढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उल्टा निफ्टी भी बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहा है और हमारी निफ्टी भी बढ़ते जा रही थी। मैं बात कर रहा हूँ अभी से, जब 11,800 तक गया था तो उस समय भी तो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, 80-90 हज़ार पर डे केसेस आ रहे थे, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। हमारे निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, जबकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद देखो, अचानक परसों के डेट में क्या हुआ, परसों डेट में अचानक मार्केट क्रैश हो गई। तो इसके पीछे केवल कोरोना वायरस के केसेस बढ़ना ही नहीं है, इस क्रैश के पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारी लॉजिक है, रीजनिंग है, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। आइए पहले चार्ट पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। यहाँ देखिए, चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक इससे लगभग बड़ी करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो उस दिन न्यूज़ आई थी जो इंडिया के इंटरनल मैटर पर थी, इंडो चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन हुई थी, उसके कारण यहाँ पर इस डेट में हमें यह गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद देखिए, आज या 2 दिनों में इतनी बड़ी हमें गिरावट जो देखने को मिल रही है, इस पर देखिए थोड़ा संदेह करना होगा। आपको समझना होगा कि यह गिरावट क्यों हुई है और आने वाले समय में यह गिरावट कंटिन्यू होगी फिर आखिर करना क्या है। देखिए, आपने जो भी पोजीशंस लिए होंगे, जो भी स्टॉक्स में लिए होंगे, सारों में गिरावट ही चल रही है, तो आपको अच्छा खासा लॉस यहाँ पर उठाना भी पड़ रहा होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 11,000 का सपोर्ट है, 11,000 का जो सपोर्ट है, देखिए आज भी जो लो बनाया था 11,080 के आसपास का लो बनाया था, तो जो 11,000 का सपोर्ट है वह क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। यदि उससे मार्केट ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने का मतलब क्लोजिंग बेसिस पर यदि ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो उसके बाद आपको बड़ी करेक्शन, इससे भी बड़ी करेक्शन फिर देखने को मिल सकती है। और जब तक 11,000 के लेवल तक है मार्केट, मैं आप लोगों को बोलूँगा होल्ड करें, वेट करें, क्योंकि 11,100 पर तो अभी भी चल रही है, 11,200-250 पर चल रही है। 11,100 का लो बना दिया था, तो 11,000 का लेवल का आप लोग को वेट करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी मार्केट क्यों गिर रही है। देखिए, मार्केट ये अपने ऊपर, अपने मतलब खुद के कारण नहीं गिर रही है, मार्केट गिर रही है ग्लोबल मार्केट के कारण, यूएस मार्केट के कारण। वहाँ पर गिरावट आई है तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, और सेम कंडीशन वहाँ की भी है। वहाँ की जो मार्केट चल रही है लिक्विडिटी पर चल रही है। ठीक है, यहाँ जितनी रिकवरी आपको देखने को मिली है, 7,500 के बाद से जो आपको रिकवरी देखने को मिली है, उससे भी अधिक रिकवरी यूएस के मार्केट में हमें देखने को मिली है। ठीक है, और वहाँ पर भी एक बड़ा करेक्शन बन रहा था। देखिए, जिस तरह की रिकवरी हमें
निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली या फिर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर देखने को मिली। लगभग 7,500 के बॉटम के बाद से मार्केट ने 11,800 से पहले पीछे मुड़कर जरा सा भी नहीं देखा, और इस तरह की जो रिकवरी है वह जनरली होती नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कारण है मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही कारण है, वह है लिक्विडिटी। इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बूस्ट की जा रही है, इतनी ज़्यादा करेंसी की प्रिंटिंग करके मार्केट में डाला जा रहा है, इकोनॉमी में डाली जा रही है, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ भी इम्पैक्ट आपको कोविड का नज़र नहीं आ रहा है। तो करेक्शन तो बनता ही था। मैंने तो बहुत सारी वीडियो डाली थी, आप लोगों को बताने की कोशिश भी की थी कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में करें, ऐसे सेक्टर्स में करें कि करेक्शन होती भी है तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे फार्मा, आईटी, केमिकल, मैंने तो किया हुआ है, इसमें इन्वेस्ट किया हुआ, मुझे भी लॉस है एट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का लॉस हुआ है। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस रफ्तार से निफ्टी 50 गिर रही है उस रफ्तार से आपने देखा होगा फार्मा नहीं गिरी है, आईटी नहीं गिरी है, और जब रिकवरी होगी तो इसकी स्पीड भी निफ्टी 50 से अच्छी होगी। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि वैसे ही स्टॉक्स में, वैसे ही सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो निफ्टी जिस लेवल पर ट्रेड कर रही है काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो गई है और करेक्शन तो बनता ही और आपको देखने को भी मिला। एक तो यह कारण हो गई करेक्शन की, हाई वैल्यूएशन की, और दूसरा जो कारण है, देखिए और एक बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहूँगा, ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए जब से मार्केट 7,500 का बॉटम बनाई है, लोगों के पास काम धाम कुछ नहीं था, लॉकडाउन था, सारा कुछ ठप पड़ा हुआ था, लेकिन ट्रेडिंग वगैरह चल रही थी। तो लोगों को पैसा कमाने का बहुत अच्छा यहाँ पर जरिया देखने को मिला। लगभग 10 लाख के आसपास नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए हैं इस बीच में, लॉकडाउन के पीरियड के बीच में। इतना पहले इतने शॉर्ट इंटरवल में कभी नहीं खोले गए थे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए उसके कारण हुआ क्या कि लोग बहुत सारे आए, ट्रेडिंग करने लगे, और ट्रेडिंग करने में देखिए उनके साथ बढ़िया यह रहा कि मार्केट ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं 7,500 के बाद से। तो जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, पैसा डाले, अगले 4 दिन में 10% रिटर्न, 20% रिटर्न, उसके अगले 10 दिन में 50% रिटर्न, एक महीने में 50% रिटर्न, इस तरह के रिटर्न मिलते गए। आम इन्वेस्टर को, नए रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि भैया इससे बढ़िया तो कोई बिजनेस ही नहीं है, आओ पैसे डालो, एक सप्ताह में, एक महीने में, 2 महीने में डबल, और क्या चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी माल कमाया है इस बीच में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ऐसा एक जाल है जो कि आपको, नए इन्वेस्टर्स को कभी पैसा कमाकर नहीं जाने देगा, ये बात आप गांठ बांध लो। ओके, कभी आपको पैसा कमाकर निकलने ही नहीं देगा स्टॉक मार्केट में। आपने जितना कमाया उससे ज़्यादा आपको लॉस करवा कर ही रहेगा। यह मैं नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बस आकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर वैसे स्टॉक्स में कर देते हैं जो सारे लोग प्रेफर करते हैं। तो उस तरह से स्टॉक मार्केट पैसा कमाने नहीं देती है। और एट प्रेजेंट पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स, नए रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा कमा कर जाने नहीं देगी, और वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार आप देखिए हुआ क्या है, जो पैसे तो कमा लिए गए हैं, देखिए प्रॉफिट तो हो गई अच्छे, रिटेल इन्वेस्टर्स ठीक ठाक प्रॉफिट हो रही है एट प्रेजेंट। और अभी जो 2 दिनों से करेक्शन हो रहा है, इसमें अब बहुत सारे जो लोग हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, पैनिक में आ गए हैं। ठीक है, अब उन्हें लग रहा है कि अब क्या यार, मार्केट किधर जाएगी, क्या और करेक्शन होगी, और उन्हें एट प्रेजेंट लॉस भी अच्छा खासा हो रहा होगा। तो उन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट तो गवा ही दिए होंगे, उसके साथ में और लॉस भी हो सकता है कि हो गया हो कुछ इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर के मारे एग्जिट कर देंगे, जो कमाया था वह यहाँ मार्केट में छोड़ कर ही जाएंगे। और नहीं भी छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आगे और भी करेक्शन हो सकती है। अभी कंफर्म कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं जताई जा सकती है कि यहाँ से आगे मार्केट करेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन हाई थी, करेक्शन तो बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इतनी करेक्शन हुई है, इससे फिर आगे ऊपर मार्केट जाती है या फिर और गिरावट आती है, 11,000 का जो लेवल है उसे काटता है नहीं काटता है, ये सब बातें देखने वाली होंगी। लेकिन ये है कि पैनिक ज़रूर फैल गया है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप होल्ड करो या फिर आप एग्ज़िट करो। तो एग्ज़िट एट प्रेजेंट तो मैं बोलूँगा कि 11,000 का जब तक क्रॉस नहीं करता है आपको एग्ज़िट नहीं करना चाहिए। मैं तो फ़िलहाल यही सजेस्ट करूंगा, और 11,000 यदि क्रॉस कर भी जाता है तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि अब आपको करना क्या है।
देखिए एट प्रेजेंट यदि हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं फ्यूचर या ट्रेड कर रही है, यहाँ पर हल्की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सभी में तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पर देखिए निफ्टी की हम बात करेंगे, हमारा निफ्टी 50 जो फ्यूचर है सिंगापुर वाली, उसकी यदि हम बात करते हैं 11,206 पर यह ट्रेड कर रही है और जो क्लोजिंग हुई थी हमारे 11,153 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। तो हल्की यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को भी मिल रही है। जैसा कि मैंने आज सुबह सुबह ही अर्निंग मॉर्निंग 5 AM में मैंने अपडेट डाल दिया था कि आज हो सकती है आपको हल्की रिकवरी देखने को मिले, और रिकवरी स्टार्टिंग तो हुई थी, ऊपर ही ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद शार्प करेक्शन आई, फिर मार्केट ट्रेड करते रही और लास्ट में 80 पॉइंट्स गिर कर ही बंद हुई। लेकिन एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं 11,206 पर यह ट्रेड कर रही है निफ्टी 50 फ्यूचर। तो एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी पॉजिटिव अभी हमें लग रही है कि जो गिरावट आई है उसमें अब धीरे धीरे कर हल्की हल्की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। एट प्रेजेंट तो यही हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।